मुल्तान में जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मशरक़ी हिस्से में भी शगाफ पड़ गया। जलालपुर पीरवाला सेक्शन को मजीद नुकसान से बचाने के लिए पानी को रास्ता देने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि मोटरवे के नीचे पिलर्स को हटाकर पानी का रास्ता मजीद खुला किया जाएगा। सतलुज का पानी मोटरवे के नीचे से गुजरकर गिलानी रोड से चनाब में दाखिल होगा और वहां से हेड पंजनद में गिरेगा। मोटरवे के अतराफ से पानी उतरने के फौरी बाद उसकी बहाली का आगाज होगा। इससे कबल मोटरवे M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। सैलाब से मुतासिर होने के बायस मोटरवे झांगड़ा से मुल्तान इंटरचेंज तक 8वें रोज भी बंद। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक की रवानी जारी। सैलाबी रेला सक्कर से कोटरी बैराज पहुंच गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब। दादू मोरू पुल पर पानी की सतह में इजाफा जारी। कचरे के मजीद 2 देहात में पानी आ गया। मुतासरा देहात की तादाद 50 से जायद हो गई। मुतासरा देहातों का महड़ और दादू से राब्ता अब तक मुनक़ता। 7 राब्ता सड़कें भी ज़ेरे आब। महड़ और खैरपुर नाथन से मुल्हिका कचरे के इलाकों में मजीद 8 प्राइमरी स्कूलों में भी पानी आ गया। मुतासरा स्कूलों की तादाद 21 हो गई। वालिदैन की आर्जी बुनियादों पर खैमा बस्ती में स्कूल बनाने की अपील। ठट्टा सजावल में रैले से कचरे के इलाके मुतासरीन हिफाजती बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। खैरपुर में हंगोरजा के कच्चे के दर्जनों देहात में फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। से ज़्यादा घर जो हैं हमारी मस्जिद शहीद हो चुकी है, वो मसमार हो चुके हैं घर 50 से ज़्यादा। मेरा अपना सारा घर जो है ना वो मसमार हो गया है। भावलगर की बस्ती जानन वाली और गिरदोनवा के इलाके दरियाए सतलुज से मुतासिर। 50 से जायद घर दरियाई कटाव की नजर हो गए। 500 से जायद मजीद घरों को खतरा। मकामी अफराद कटाव से बचने के लिए अपने घर गिराने लगे। इलाके के मदरसे और मसाजिद का बड़ा हिस्सा शहीद। प्राइमरी स्कूल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। भावलपुर में बाकिरपुर के सैलाब मुतासरीन का इंतजामिया पर रिलीफ कैंप खाली करवाने का इल्जाम और एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि सूरत हाल में बेहतरी पर मुतासरीन को जाने का कहा जाएगा। नुकसानात के सर्वे के दौरान मुतासरीन का घरों और इलाके में होना जरूरी है। हमारे मकान तो जो गिर गए थे, वो पानी आया तो ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हुआ था, ये टूट फूट गया, इसलिए सामान हम अपना समेट रहे हैं और टूट फूट गया, इसलिए मुश्किलात है। फैमिली बैठी हुई है। उन्होंने सब वापसी हट गए हैं, अपनी सामान चाह के गए। दीवार सवारा सारे फटिया पड़े हैं, फर्श बैठे पे हैं। ना घर की दीवार बची, ना कमरे, बचा तो सिर्फ ईंटें और मिट्टी का ढेर। मुल्तान के इलाके शेर शाह में पानी उतरने के बाद मुतासरीन की घरों की वापसी। अपने घरों का हाल देखकर परेशान। मुतासरीन ने कहा कि माजी में कभी ऐसा सैलाब नहीं देखा। इलाके में कोई एक घर भी ऐसा नहीं बचा जो मुतासर ना हुआ हो। अकबर फ्लड बंद पर भी कई नशेबी बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। अब घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। सैलाब की तबाहकारियों में उम्मीद की किरण। लाहौर में चूंग के खैमा बस्ती में मुतासरा खातून के यहाँ बेटी की पैदाइश। मुतासरीन के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सैलाब से मुतासरा मुल्तान की तहसील अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी कायम। मुतासरीन में इमदादी सामान की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर टेंट सिटी रिलीफ कैंप्स में खाना, पीने का साफ पानी, खुश्क राशन फराहम किया जा रहा है। हर टेंट सिटी के साथ क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल भी मौजूद। मवेशियों के लिए खुराक और पीने का पानी भी मुहैया किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत के लिए कल अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें की। पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के फेज़ 2 में 9500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से खुश नसीब काश्तकार को फ़ोन पर मुबारकबाद दी।
ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 2 में 20,000 ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मावनत पर उसूली इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में कैंसर इलाज के लिए होप सेंटर की मावनत को सराहा जाएगा। FBR का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया है। पहले मरहले में FBR 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FBR गुज़िश्ता साल जमा करवाए गए गोश्तवारों का इस साल से मवाजना करेगा। सिंध हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दरमियान M9 सुपर हाईवे की जमीन पर तनाज़े। NHA का जमीन की कीमत अदा करने से इनकार। सिंध हुकूमत ने जमीन देने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म तश्कील दी गई कमेटी ने जमीन की कीमत अदा करने की सिफारिश कर दी। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक NHA के पास जमीन की अदायगी के लिए फंड्स मौजूद नहीं। M9 सुपर हाईवे को 4 से 6 लेन में मोटरवे में तोसी देने की तैयारी आखिरी मराहिल में है। सिंध हुकूमत ने 2012 में जमीन की अलॉटमेंट कीमत की अदायगी से मशरूत की थी। भारत में नोटों के लिए अखलाकियात का जनाजा निकल गया। बैंक से मुबैना मुंसलिक खातून ने नीम फौजी दस्ते के मखरूज एहलकार को इंतहाई गलीज जबान में बातें सुना दी। टेलीकॉलर अनुराधा वर्मा की CRPF एहलकार से तौहीन आमेज ऑडियो वायरल हो गई। खातून की बात से पूरी भारतीय फौज की जगहसाई और बैंकों का असल रूप सामने आया तो खातून की माफ़ी की ऑडियो भी जारी की गई। कहा कि ऑडियो वीडियो कॉल्स ना करें, गंदे मैसेजेस ना भेजें। एहलकार से माफ़ी की ये ऑडियो भी वायरल हो गई। इमिग्रेशन महदूद करने के लिए अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि बाज़ सूरतों में कंपनीज को H-1B वीज़े के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। इससे कबल H-1B वीज़े के लिए दरख्वास्त फीस महज $215 अमरीकी से शुरू होती थी और मखसूस मराहिल में चंद हज़ार डॉलर तक जा सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक नए इक़दाम से टेक्नोलॉजी कंपनीज को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि ये कंपनीज भारत और चीन से टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमेरिका में मुलाजमत फराहम करती थी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल। 10 अफराद मड स्लाइडिंग में फंस गए। रेस्क्यू की कोशिशें जारी। हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। इक्कीसवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 21 और 22 सितंबर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहल, बहरे ओकियानूस और अंटार्कटिका में देखा जाएगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के बाद जापान से वतन वापस पहुंच गए। लाहौर में गुफ्तगू में कहा है कि इंजरी के बावजूद 85 मीटर थ्रो की ये छोटी बात नहीं है। इंजरी स्पोर्ट्स का हिस्सा है, मेहनत करते रहेंगे। दुनिया की तेज तरीन मैराथन में सबसे एक बर्लिन मैराथन कल होगी। 150 मुल्कों के हजारों रनर्स एक्शन में होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत 17 पाकिस्तानी रनर्स भी एक्शन में नजर आएंगे। और एक बार फिर सजेगा मैदान। सामने होंगे रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का हाई वोल्टेज मैच पाक भारत टाकरा कल दुबई में होगा। टीमों की तैयारियां मुकम्मल। बैचेस की खराब कारकर्दगी से परेशान पाकिस्तानी टीम आज ICC एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए हर टीम को 3 में से 2 मैच जीतना लाजमी होंगे। पाकिस्तानी शायकीन ने एक बार फिर अपनी टीम से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद बांध ली।